बेटा आज हम क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इनको हम एलाइड एंगल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स। तो पहले मैं आपको सम के ऊपर बेस्ड फार्मूले लिखवाऊंगा। सबसे पहला है, फर्स्ट फार्मूला लिखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी होगा साइन ए cos b प्लस cos a sin b। सेकेंड, cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। थर्ड होगा tan ऑफ a प्लस बी, थर्ड tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फोर्थ, cot ऑफ a प्लस बी, cot ऑफ a प्लस बी, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये हमने फार्मूले किसके किए बेटा? सम के। किसके फार्मूले? ये सम। अब इसके बाद हम ले रहे हैं डिफरेंस पे। हाँ जी, डिफरेंस के ऊपर देखिए, डिफरेंस पे फार्मूले। अब आएगा बेटा डिफरेंस। फर्स्ट, डिफरेंस के ऊपर देखिए बेटा फार्मूले जा रहे हैं। फर्स्ट, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। थर्ड, tan ऑफ ए माइनस बी, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। नेक्स्ट, cot ऑफ a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 ओवर cot b माइनस cot a। तो बेटा ये जो हमने सम ऑफ टू एंगल्स करे और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के जो फार्मूले लिखे हैं, आज इसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करें। क्लियर है पॉइंट?
अब लिखिए क्वेश्चंस। देखिए बेटा, क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री सेकेंड 10-15 डिग्री। आपने जो 10th क्लास में टेबल पढ़ी थी वो थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन आज हम सबसे पहले वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री जो हमें दिया गया है, ये ऐसी 2 डिग्री का सम है कि वो दोनों डिग्रीज आपकी 0 to 90 की टेबल में शो होती हैं। तो वो कौन सी 2 डिग्री है? 30 और 45। तो हम 75 को ब्रेक करेंगे 30 + 45। सोल्यूशन में कैसे करेंगे? देखिए सोल्यूशन, वी हैव साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसमें हम बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। ये देखिए, ये मैं फार्मूला दोबारा दिखा रहा हूं, ये मैं अप्लाई करूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर। अगर हम 30 डिग्री को ए 30 डिग्री को मैं ए मानूंगा और 45 डिग्री को मैं बी मानूंगा और अप्लाई करूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है पॉइंट? तो आप ये देखिए, साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। रीजनिंग में लिखे बिकॉज साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ जी, क्लियर है? अब जब हम रिजल्ट निकालेंगे साइन 75 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री और 45 डिग्री, हमारा वो 0 to 90 की टेबल में आ जाता है। तो हम वहीं से इनकी वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 डिग्री कितना होता है जी? साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू 1/√2 1/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 इंटू 1/√2। सो रिजल्ट इज 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2√2 1 प्लस √3। सो रिजल्ट इज √3 + 1/2√2। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये हमारी साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब हम निकालेंगे 10-15 डिग्री। रैशनलाइज की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस है ही नहीं। अब निकालेंगे बेटा 10-15 डिग्री की वैल्यू। सेकेंड लिखिए, सोल्यूशन ऑफ 10-15 डिग्री। नहीं, सोल्यूशन है अब सेकेंड पॉइंट का। वी हैव 10-15 डिग्री इक्वल टू
अब 15 डिग्री को हमने इस तरीके से देखना है कि 0 to 90 की जो हमारी टेबल है 10th क्लास की, उनमें से दो ऐसी डिग्रीज लेने हैं जिनका डिफरेंस 15 हो। 45 और 30 और 45 ले सकते हैं, ठीक है। पहला 30 और 45, हाँ जी क्लियर है। और दूसरा और कोई ले सकते हैं क्या? 60 और कोई भी एक ले सकते हैं। हम इसमें ले रहे हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हाँ जी क्लियर है। हम ले रहे हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री को ए मानेंगे और 30 डिग्री को बी, और अप्लाई करेंगे ये tan ऑफ ए माइनस बी। तो tan 15 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, बिकॉज tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। tan 15 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, बिकॉज tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 और tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan 15 डिग्री इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम ले लिया, रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर आ गया रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करें, इसको रैशनलाइज करेंगे इसको हम रैशनलाइज करेंगे बेटा। tan 15 डिग्री इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1। बेटा रैशनलाइज हम अपोजिट साइन से करेंगे, गलती से मैंने ऊपर माइनस प्लस लगा दिया, इधर माइनस है। जो हम रैशनलाइज करते हैं वो डिनोमिनेटर के साइन से रैशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर का जो है साइन अपोजिट लेके रैशनलाइज करते हैं। हाँ जी क्लियर है भाई। तो अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लगा रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रिजल्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो रूट ए का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके ये आ जाता है ए माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे? हाँ जी, अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब रिजल्ट आएगा बेटा tan 15 डिग्री इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए, स्क्वायर ऑफ रूट 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 ओवर 3 माइनस 1 2।
न्यूमरेटर में हमने यूज किया है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू, ये फिगर जो है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 कॉमन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारी 10-15 डिग्री की वैल्यू है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी मार्किंग जो अब आती है एग्जामिनेशन के अंदर वो 2 मार्क्स। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। कहता है प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। प्रूव दैट tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a tan 2a इंटू tan a। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है हमेशा। ये जो ग्रेटर एंगल है, जो हमारा सबसे बड़ा एंगल है, वो हमेशा इन दो स्मॉल एंगल्स का सम होगा। और ये क्वेश्चन आता भी tan की फॉर्म में है, और किसी में नहीं, साइन कॉस में नहीं आता, सीकेंड कॉसिकेंड में नहीं आता, सिर्फ ये tan की फॉर्म में आता है। tan या कॉट, और किसी फॉर्म में नहीं आता क्वेश्चन। और क्वेश्चन की पहचान क्या है कि पेपर में हम कैसे पहचानेंगे कि हम इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है? तो हमेशा देख लेना, ये जो बड़ा एंगल है ये हमेशा इन दो एंगल्स का सम हो। तो करने का तरीका क्या रहेगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a। हमेशा इस बड़े एंगल को इन दो एंगल्स में ब्रेक करना, और राइट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी वाला फार्मूला। 2a को हम a मानेंगे और a को हम b मानेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 3a tan 2a प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, बिकॉज tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? tan 3a इंटू 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब ब्रैकेट खोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, tan 3a और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3a आएगा, माइनस का साइन tan 2a इंटू tan a को tan 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा tan 3a tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। हाँ जी, अभी हमारे पास आएगा
tan 3a जो राइट में हमारे पास इक्वेशन उसे लेफ्ट में ले आओ, माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू, और जो लेफ्ट में ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये जिसको मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसे राइट में ले जाइए, तो ये आ जाएगा tan 3a tan 2a tan a। आप देखिए आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ये लिखा है कि tan 3 हमारा इसके बराबर होगा 2a प्लस a। इसको सिंप्लीफाई करके मैं लेफ्ट भी ले आया और राइट भी ले आया। तो इसमें हमने यूज तो फिर tan 3a किया -5 और मैंने ना tan 3a को वैसे इस इक्वेशन में से यूज नहीं किया, मैंने लिखा है tan 3a इक्वल टू दिस। ये हमें पता है कि जो tan 3 है वो ये, फिर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमने लेफ्ट को और राइट दोनों निकाल ली। ये अलग से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x equal to cos x। क्लियर है पॉइंट? LHS से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। LHS इक्वल टू साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। अगर हम इसमें इसको n प्लस 1 इंटू एक्स को अगर मैं a मान लूं और n प्लस 2 इंटू एक्स को b मान लूं, तो इधर ये भी क्या हो जाएगा a और ये भी क्या हो जाएगा b। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो फार्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin, cos a cos b प्लस sin a। अब मेरे पे फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है, मुझे उसे क्लोज करना, ठीक है। लेकिन करने से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को रीराइट करूंगा, कॉस वाली टर्म्स को पहले लिखूंगा और साइन वाली टर्म्स को बाद में लिखूंगा। तो LHS क्या लिखूंगा मैं? cos n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं cos n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, बिकॉज cos of a minus b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। आप देख लीजिए, अगर मैं n प्लस 1 इंटू एक्स को a मान लूं और n प्लस 2 इंटू एक्स को b, तो मेरा ये फार्मूला बन जाता है। cos ऑफ a माइनस b क्या है? cos a cos b प्लस sin a sin b। मेरे पास राइट हैंड साइड गिवन थी, मैंने लेफ्ट बना दी। आप देख लीजिए मेरी LHS जो है वो राइट हैंड साइड वाली फॉर्म की है और मैंने लेफ्ट फॉर्म में बना दी। क्लियर है? अब इसको हम लिखेंगे cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x
तो आप ये देखिए हमारे पास बेटा nx से nx कैंसिल, ये आ गया cos x माइनस 2x इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस x इक्वल टू कॉस x इक्वल टू RHS, बिकॉज cos of minus theta equal to cos theta. Cos of minus theta equal to cos theta. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan 56 डिग्री इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब लेफ्ट हैंड साइड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए, वी हैव tan 56 डिग्री इक्वल टू 56 डिग्री को हम ऐसे ब्रेक करेंगे जिसमें एक डिग्री हमारे पास 11 डिग्री आ जाए। तो हम 56 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 45 प्लस 11, हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे tan ऑफ a प्लस बी। राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे tan ऑफ a प्लस बी, tan 45 प्लस tan 11 ओवर 1 माइनस tan 45 tan 11। रीजनिंग लिखो, बिकॉज tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये देखिए बेटा, tan 56 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री कितना होता है? आपने 10th क्लास में वैल्यू पढ़ी है 1। tan 45 डिग्री 1 प्लस tan 11 डिग्री ओवर 1 माइनस 1 इंटू में tan 11 डिग्री, बिकॉज रीजनिंग जरूर लिखनी है। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा? tan 56 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस tan 11 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 11 डिग्री। लेकिन हमें तो राइट हैंड साइड में साइन और कॉस चाहिए, तो ये हम जानते हैं जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? sin थीटा बाय, तो tan 11 डिग्री को क्या लिखेंगे? sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री। तो आप लिखिए tan 56 डिग्री 1 प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री ओवर 1 माइनस sin 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम ले लीजिए। tan 56 डिग्री
1056 डिग्री इक्वल टू, अगर हम न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री, cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री। cos 11 डिग्री से cos 11 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1056 डिग्री इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे पास RHS प्रूफ। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है prove that 1 plus 10a into 1 plus 10b equal to 2 if a plus b equal to pi by 4। वो कहता है ये प्रूव करो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 है कब, जब a प्लस b किसके बराबर है। तो हमें क्या गिवन है कि a प्लस b इक्वल टू पाई बाय 4। तो सोल्यूशन में लिखिए गिवन a प्लस b इक्वल टू पाई बाय 4। हमें प्रूविंग में क्या चाहिए, 10। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट 10 ऑफ a प्लस b इक्वल टू 10 पाई बाय 4। मतलब इफ a प्लस b इक्वल टू पाई बाय 4 तो सो 10 ऑफ a प्लस b इक्वल टू 10 पाई बाय 4। या हम सिंपल भाषा में हमने दोनों तरफ 10 ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे 10 ऑफ a प्लस b। क्या फार्मूला होता है 10 ऑफ a प्लस b का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो लगाइए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, क्यों, बिकॉज 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 10 45 डिग्री इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 of a plus 10 of b इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर 10a प्लस 10b से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 10a 10b को राइट हैंड साइड के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, क्लियर है। अब राइट हैंड साइड में जो 10 की फिगर नेगेटिव थी उसे लेफ्ट में ले आएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ये बेटा गलती है, 10a लिखा गया था, ये 10b है। तो ये आ जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल टू 1। हमें अपने प्रूफ में राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 2। हमारे पास क्या आ रहा है, 1। एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग बोथ साइड 1। एडिंग बोथ साइड 1। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखिए बेटा, हमने बोला एडिंग बोथ साइड 1, तो अब दोनों तरफ 1 ऐड करें, 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल टू 1 प्लस 1।
ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल टू 2। सर सॉरी आप हाँ जी, कितना आ गया ये हमारे पास, 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल टू 2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर्स लेने हैं। अगर आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास क्या बने हुए हैं, हमें किस फॉर्म में लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टर फॉर्म में लाना है। तो हम अब लेफ्ट हैंड साइड के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो अब ये देखिए फैक्टर्स कैसे बनेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके आगे में ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10a, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही रिजल्ट रहता है। अच्छा, प्लस आप इसमें देखिए बेटा, ये जिसको मैंने एरो से मार्क किया है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10b कॉमन आ रहा है, 10b कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 10a, तो रिजल्ट इक्वल टू 2। अब आप ये देखिए बेटा, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूं अंडरलाइन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 10a कॉमन ले लो। 1 प्लस 10a कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 10b, और ये रिजल्ट क्या आ गया, 2। आप देखिए हमारा जो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। ये देखिए हमें प्रूफ करना था 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2, हमने प्रूफ कर दिया। ये देखिए 10 पाई बाय 4 होता है 1045 डिग्री, क्यों होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 445 डिग्री, 1045 डिग्री क्या हो गया, 1। ट्रिग्नोमेट्री में हम पाई को लेते हैं 180 डिग्री, क्या लेते हैं, पाई को 180 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नहीं है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। चलो लिखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 6, prove that tan 70 degree equal to tan 20 degree plus 2 tan 50 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और जिस तरीके से कराऊंगा वैसे ही होगा। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में वी हैव tan 70 डिग्री इक्वल टू, हम tan 70 डिग्री को ब्रेक कर लेंगे, जो राइट हैंड साइड में 2 डिग्री दी हुई है, कौन सी राइट हैंड साइड में 2 डिग्री कौन सी है, तो हम इसको लिख लेंगे tan 70 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे tan ऑफ a प्लस बी, तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा बेटा, tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री, बिकॉज tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 70 डिग्री
इंटू 1 माइनस 10-20 डिग्री 10-50 डिग्री इक्वल टू 10-20 डिग्री प्लस 10-50 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री 1020 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री। अब देखिए बेटा, हमें अपने प्रूफ में राइट हैंड साइड में चाहिए 1020 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1050 डिग्री। 1020 डिग्री आ गया हमारे पास, प्लस आ गया, अब हमें क्या चाहिए 2 1050 डिग्री। एक तो आ गया 1050 डिग्री, एक और चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस में 1050 डिग्री एक और आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो वो मैं यहां से निकालूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि लेफ्ट का 1070 भी मेरे पास आ गया। तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा वो देखिए, 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। आप देखिए इस 70 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 क्या होता है 70 होता है, इंटू 1020 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये कितना आएगा 1070 डिग्री माइनस, अगर 20 डिग्री को मैं थीटा मान लूं, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्योंकि 90 से रेशियो चेंज हो जाती है। 1090 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, तो 1090 माइनस 20 डिग्री कॉट 20 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इंटू 1050 डिग्री, बिकॉज 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए बेटा। अब इन दोनों को का रिजल्ट मुझे 1 बनाना है। क्या बनाना है, और हम ये जानते हैं, हमने 10 से पढ़ा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। कैसे होता है वो भी करके दिखा देता हूँ। 1070 डिग्री माइनस 1 अपॉन 1020 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इंटू 1050 डिग्री, बिकॉज कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। तो अब ये क्या आएगा, 10 से 10 कट गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या रिजल्ट होंगे, हाँ जी, राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास बेटा, देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री, और इधर आ जाएगा हमारे पास 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री। अब लेफ्ट में हमारे पास बच गया 1070 डिग्री माइनस 1050 डिग्री इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है। ये जो माइनस का 1050 है इसको हम राइट में ले जाएंगे। तो जब हम इसको राइट में लेके जाएंगे तो क्या रिजल्ट्स बनते हैं हमारे वो देखेंगे। देखिए जब हम इसको राइट में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनते हैं,
10 70 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 10 70 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि 10 70 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री, यही प्रूफ करना था। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसके अंदर? तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस कराए किस पे, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट?